गाइस वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेस पर बात करेंगे कि बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच होती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम हिंदी में कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। कोशिका विज्ञान में इस धरती पर प्लेनेट पर जितने भी जीव जंतु या एनिमल्स जानवर या प्लांट्स पेड़ पौधे हैं, उन सभी जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उनकी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं, उनका बनावट किस तरीके की होती है, तो इस सब की स्टडी करने के लिए हम साइटोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी, जिसका मतलब होता है बाहरी आकार की, यानी कि जितने भी सभी जीवधारी जीव जंतु होते हैं वो बाहर से दिखने में कैसे दिखते हैं, उनका रंग रूप कैसा होता है, उनके शरीर की बाहर से बनावट आकृति किस तरीके की दिखती है, इस सब को हम बायोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना। सभी जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, उनके हर एक बॉडी का पार्ट्स जो होता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके आंतरिक जो बॉडी के पार्ट्स किस तरीके के दिखते हैं अंदर से, उनकी संरचना कैसी होती है, डेट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को हम हिंदी में सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म विज्ञान में हम सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं, जिसके लिए हम लैब में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप। इनकी मदद से हम बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं कि उनका न्यूट्रिएंट क्या है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और तरीका का उत्सर्जन करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की जूलॉजी। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी में इस प्लेनेट पे जितने भी सभी जीवधारी एनिमल्स होते हैं अलग अलग किस्म के, उनकी स्टडी की जाती है। उनका उनका न्यूट्रिशन क्या खाते पीते हैं और क्या मतलब कैसे तरीके से अपनी लाइफ पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, इस सब की स्टडी हम जूलॉजी के अंतर्गत हर एक ऑर्गेनिज्म की करते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजी की अगली ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम इस प्लेनेट्स पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अलग किस्म के, उन सबको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी जीव के, प्लांट्स के, एनिमल्स के कोशिकाओं के छोटे से समूह के एक टुकड़े को लेकर उसको स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में स्टडी की जाती है कि उनके टिश्यू की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हम हिंदी में वंशागति भी बोलते हैं। जब एक जीव के कुछ खास करेक्टर्स होते हैं और वो करेक्टर्स उसके बॉडी में जो होते हैं वो उसके डीएनए के कारण होता है। डीएनए के एक टुकड़े को हम जीन्स कहते हैं। ये जीन ही होता है जो हमारे करेक्टर्स के लिए जिम्मेदार या रेस्पॉन्सिबल होता है और यही हमारे करेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी लेकर जाता है। दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की जीनोमिक्स। जीनोमिक्स में क्या होता है? द स्टडी ऑफ होल क्रोमोसोम्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड जीनोमिक्स। यानी कि किसी भी जीव के ऑर्गेनिज्म के हम अगर ह्यूमन के हम 46 गुणसूत्र लेते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्रों को लेकर हम उनकी सभी क्रोमोसोम्स की स्टडी करें तो हम इसको जीनोमिक्स बोलते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स के एक सेट को हम जीनोम्स कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किसी भी जीव्स के, प्लांट या एनिमल्स के डीएनए और आरएनए की स्टडी करते हैं कि डीएनए कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कैसे अपने कॉपी तैयार करता है, कॉपी तैयार करके डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, आरएनए से वो प्रोटीन्स बनाता है। इस सब की स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसको हम आणविक विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम हिंदी में जैव तकनीक कहते हैं। इसका मतलब होता है जब हम जीवों के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं तो तब हम बायोटेक्नोलॉजी को प्राप्त करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ अच्छे से प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई और वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, मेडिसिन वगैरह तैयार की जाती हैं और क्लोन्स भी तैयार किए जाते हैं। जीवों के क्लोन बनाए जाते हैं, उनकी कार्बन कॉपी तैयार की जाती है और कुछ क्लोन्स तैयार करके हाइब्रिड बीज भी तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में औषधि विज्ञान पर रिसर्च चलती है। जो नई नई मेडिसिन्स को विकसित किया जाता है उनकी रिसर्च की जाती है लैब में, और लैब में रिसर्च करके नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसको हम फार्मेकोलॉजी भी बोलते हैं। फार्मेकोलॉजी को हिंदी में औषधि विज्ञान भी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान का मतलब ये होता है जब किसी जीव के बॉडी के अंदर जब एक बेबी बनता है, यानी कि एम्ब्रियो जो बनता है, तो उस एम्ब्रियो में का डेवलपमेंट, विकास किस तरीके से हो रहा है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, अंग पार्ट सारे कैसे बन रहे हैं, या कोई अंग अबनॉर्मल तो नहीं बनना असाधारण सा, ये सब स्टडी की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो
इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फिजियो माने भौतिकी और लॉजी माने क्रियाएं, यानी कि किसी जीव के भौतिकी क्रियाएं किस तरीके की होती हैं। जैसे एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स का हार्ट कैसे पंप करता है, उसका जो बॉडी स्केलेटन होता है कंकाल वो कैसे मूव करता है, उसके सेंस ऑर्गन संवेदी अंग आँख नाक कान ये सब कैसे काम करते हैं, स्किन कैसे सेंसिटिव होती है, हार्ट कैसे पंप करता है, किडनी कैसे यूरिन फिल्टर करती है, कैसे हार्मोन्स बनते हैं, एक्सचेंज एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, ये सब स्टडी करते हैं हम एनिमल्स में भौतिकी क्रियाओं की। और प्लांट्स के अंदर देखें तो उसकी पत्तियां कैसे फोटोसिंथेसिस करके प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन बनाती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब होता है प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और वो प्रतिरोधक क्षमता जन्म से प्राप्त होती है और समय के साथ एज बढ़ने पर वो कम भी होने लगती है। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमें सूक्ष्म जीवों से लड़ने में मदद करती है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके रोग फैला देते हैं इस तरीके से। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकृत विज्ञान, यानी कि इस धरती के जितने भी हर एक प्राणी होता है उसको छोटी छोटी क्लासों में बांट दिया जाता है वर्गों में, ताकि उसके किसी एक जीव की अच्छे से स्टडी की जा सके। जैसे कि उसका घर किस तरीके का होता है, कहाँ वो रहता है, किस तरीके से वो खान पान न्यूट्रिशन लेता है और कि कैसे जनन करता है, क्या उत्सर्जन करता है, इस तरीके से वो अपनी लाइफ को किस तरीके पूरा व्यतीत करता है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की इकोलॉजी। इको का मतलब होता है प्राकृतिक घर, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। कि कोई जीव जब इस धरती पर सभी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और प्लांट्स बहुत सारे किस्म के जीव जंतु सभी एक प्राकृतिक हाउस के अंदर रहते हैं जिसमें कि कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं, पानी मिट्टी प्रकाश, इन सब का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतःक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के प्रति क्रिया करते हैं, ये सब स्टडी हम एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी का मतलब होता है समाज विज्ञान। एक इंडिविजुअल जब एक समाज के बीच रहता है तो वो उनका हिस्सा बनकर रहता है, जिसके लिए उसको समाज के कुछ जो रूल्स होते हैं नियम उनका पालन करना भी पड़ता है। साथ में वो अपने भी कुछ स्वतंत्र रूप से कुछ अपनी भी क्रियाएं व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने व्यवहार किस तरीके के प्रदर्शित करता है और कैसे समाज को प्रभावित करता है, इस तरीके की हम उस इंडिविजुअल की या जीव की स्टडी करते हैं कि वो समाज के बीच किस तरीके से रहता है, डेट इज़ कॉल्ड सोशियोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को हिंदी में रोगजनक भी कहते हैं। रोगजनक विज्ञान में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो डेंजरस खतरनाक या कुछ कम खतरनाक बीमारियों को फैलाते हैं। ये बीमारियां वो प्लांट्स में भी फैलाते हैं और एनिमल्स में भी फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव ये बैक्टीरिया वायरस या फिर फंजाई कवक वगैरह या परजीवी भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम इनकी जो डिजीज़ फैलाने की जो वो है प्रभाव को कम कर सकते हैं दवाइयों के जरिए। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। इस धरती के जितने भी कीट पतंगे होते हैं, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं जैव गणित। बायोमेटिक्स इसमें क्या होता है, किसी एक जीव के छोटे लेवल पे स्टडी की जाती है लैब में, उसके लिए उसका एक सैंपल प्राप्त ले लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद उससे डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करके मैथमेटिकल तौर पर गणना की जाती है और उससे जो निष्कर्ष कंक्लूजन प्राप्त होता है उसके बेस पे हम स्टैटिक्स भी बोलते हैं इसको, दैट इज़ कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स का मतलब होता है जैव भौतिकी। जैव भौतिकी में क्या होता है, अगर फिजिक्स के तौर पर देखें तो एक जो जीव होता है वो सेल्स का बना होता है, कोशिकाओं का। कोशिकाएं मॉलिक्यूल्स अणुओं से बनती हैं। अणु जो होते हैं वो परमाणु एटम्स से मिलकर बने होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो एनिमल जो कोई भी जीव होता है, प्लांट्स या एनिमल्स, वो पदार्थ यानी कि मैटर और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है और जिसके बीच में हम रह रहे हैं प्रकृति में। तो हमारे ऊपर जो सनलाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस सब की स्टडी की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड बायोफिजिक्स। और ग्रेविटी का भी क्या अध्ययन, ग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब स्टडी होती है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी को हिंदी में हम जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो होता था कुछ प्रजातियां प्लांट्स की या एनिमल्स की बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, जिनके अवशेष मिलते हैं धरती के नीचे दबे हुए। जब उनको खोद कर हम उनके अवशेष जो मिलते हैं, उनके कंकाल या हड्डियाँ या कुछ, तो उनके बेस पर उनकी आयु स्टडी की जाती है। पता लगाया जाता है कि कितने साल पुराने उनके जीवाश्म हैं। उससे ये भी पता चलता है कि पास्ट में कुछ इस तरीके के जीवाश्म से कि इस तरीके की स्पीसीज़ भी हुआ करती थी धरती पर जिंदा, जैसे कि डायनासोर। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम हिंदी में जैव रसायन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, उनकी संरचना कैसी होती है जैविक अणुओं की, और उनके
जो संरचना होती है, कार्य किस तरीके का होता है, जैविक अणु ही जीवों का निर्माण करते हैं उनके शरीर का। ये जैविक अणु प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वसा, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, मिनरल्स, विटामिन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में का वो हिंदी में कहते हैं जैविक अर्थशास्त्र। इसका मतलब होता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन को जुटाकर उनसे कुछ अच्छे खास प्रोडक्ट्स उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे कि एक प्राकृतिक प्लांट से जिसका नाम जेट्रोपा, उससे बायोफ्यूल्स यानी कि जैविक ईंधन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बायोजियोग्राफी, जिसका मतलब हिंदी में होता है जैव भू वितरण, यानी कि कुछ एनिमल्स की या प्लांट्स की जो प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग स्थान पर पलायन कर जाती हैं जब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसकी वजह से वो प्रजातियां फिर वापस अपने उसी जगह पर नहीं आ पाती और वो वहीं वातावरण की जो वहाँ की क्लाइमेट जलवायु होती है वहाँ के अनुसार ढल जाती है, उनका डीएनए में चेंज आता है और कुछ वो बाहरी रूप से भी अलग दिखने लगती हैं और उनका। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको चैनल को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सो नाइस मीटिंग यू गाइस।